जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आगे से हम एक कथा सुनाएंगे, कभी कभी बीच में कुछ और भी ज्ञानवर्धक चीज़ें बताएंगे। तो इसका अर्थ ये है कि मतलब इसका जो अर्थ निकलता है कहानी का, कि कभी भी अपनी बल का हमको घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, ब्रह्मा जी के पुत्र बाली थे, सुग्रीव बाली। तो बाली को अपनी बल पे बहुत घमंड था, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि जो भी मेरे सामने आकर युद्ध लड़े तो उसकी आधी शक्ति मेरे अंदर समाहित हो जाए। तो एक बार क्या हुआ, बाली ने रावण को ललकारा और रावण को युद्ध में हरा दिया, और 6 महीने तक उसने उसको अपनी पूंछ में बांध के घुमाया। कुछ लोग कहते हैं बगल में दबा के उसको 6 महीने तक घुमा था। तो जब रावण जैसे बलशाली को उसने जब 6 महीने अपनी बगल में रखा, पूंछ से घुमाया, तो उसके अंदर और भी ज़्यादा घमंड आ गया। एक बार उसका मुकाबला भगवान हनुमान जी से हुआ। तो हनुमान जी से कहने लगा कि अरे वानर, तू क्यों राम नाम जप रहा है? ये कौन राम है? इसका तो मैंने कभी नाम नहीं सुना। अब हनुमान जी अपने लिए तो सुन लेते, लेकिन राम जी के बारे में सुन के उनको बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि राम से ही पूरी सृष्टि, राम ने ही पूरी सृष्टि बनाई है, और राम का तो नाम लेने से भव से पार हो जाते हैं। तो राम नाम की महिमा तुझको मैं क्या बताऊं। तो बोले कि अच्छा, कभी अपने राम से हमारी लड़ाई करा। तो हनुमान जी कहते हैं तो मेरे प्रभु राम से क्या लड़ोगे? पहले उनके तुच्छ छोटे से जो सेवक है तुम उनसे ही लड़ के दिखाओ। तो बोला ठीक है, कल हम लड़ेंगे। इतनी देर में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए हनुमान जी के सामने और कहने लगे कि मेरा पुत्र बाली तो नादान है, और तुम ऐसा करना, उससे लड़ना मत। भगवान तो हनुमान जी कहते हैं कि अगर मेरी बात होती मैं नहीं भी लड़ता, लेकिन उसने मेरे प्रभु को चैलेंज किया है तो लड़ना तो पड़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि हनुमान जी तो कितने कायर हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, आप युद्ध में कल चले जाना लड़ना, लेकिन अपनी शक्तियों का सिर्फ 10वां भाग लेके जाना। सारी शक्तियाँ अपने प्रभु भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर देना या अपने पास रख लेना। हनुमान जी बोले ठीक है। हनुमान जी ने अपनी सारी शक्तियाँ एक जगह रख दी और सिर्फ 10वां भाग लेकर गई। और जैसे ही मैदान में पहुँचे तो जैसी बाली के सामने गई तो हनुमान जी की आधी शक्तियाँ बाली के शरीर में प्रवेश कर गईं। अब तो बाली का शरीर इतनी तेज़ी से फटने लगा, वो डर के मारे भागने लगा। उसने कहा मेरे शरीर में परिवर्तन कैसे हो रहा है, और उसका ऐसे लगा जैसे उसका शरीर फट जाएगा। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए बाली के सामने और बोली कि तूने हनुमान जी को ललकारा था, उनकी आधी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आ गई हैं और वो तुम सहन नहीं कर सकते, क्योंकि हनुमान बाबा के अंदर तो अनंत अनंत शक्तियाँ हैं। तो उन्होंने कहा बाली से कि तुमको कैसा लग रहा है? बाली बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा शरीर अभी फट जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो हनुमान जी अपनी 10वीं शक्ति लेके आए थे, सारी शक्तियाँ छोड़ आए थे। समझो अगर सारी शक्तियाँ लेके तुम्हारे सामने आते तो तुम उसी समय फट जाते। तो बाली का घमंड चूर चूर हो गया और वह हनुमान जी के पैरों में गिर गया और बोला प्रभु मुझे अपना सेवक बना लीजिए, मुझे पता नहीं थी आपकी शक्तियों के बारे में। आपको और आपके प्रभु भगवान श्री राम के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार बाली का घमंड चूर चूर हुआ। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमारे पास कितनी भी ताकत है, बल है, कभी भी हमको अपने से कमज़ोर लोगों को सताना नहीं चाहिए, कभी भी अपनी शक्तियों पर गर्व नहीं करना चाहिए। जय माता दी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, सत्य कथा अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी। जय माता दी।